प्रिय मित्रों, आज की कथा विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि आप मायके से ससुराल जा रही है, तो ये 3 चीज़ें कभी भी मायके से ससुराल लेकर मत जाइए, अन्यथा आपके पति पर अचानक संकट आ सकता है। पति बीमार पड़ सकते हैं या धन की हानि हो सकती है। अब ये 3 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें कभी भी मायके से ससुराल ले नहीं जाना चाहिए? यही हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि यदि आपने इस कथा को ध्यानपूर्वक समझ लिया और इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाया, तो मुझे विश्वास है कि आपके घर पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। आपका पति कभी आपसे झगड़ा नहीं करेगा और हमेशा आपसे प्रेम करेगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की कथा। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था। उसकी एक बेटी थी। सेठ अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। वह अपनी जान से भी ज़्यादा उसे चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि पिता अपनी बेटी से अत्यंत प्रेम करते हैं। उसकी बेटी की कोई भी इच्छा हो, सेठ तुरंत ही पूरी कर देता था। भगवान से मांगने पर भी समय लग सकता है, लेकिन वह सेठ अपनी बेटी की हर इच्छा पल भर में पूरी कर देता था। बेटी चाहे कोई भी जिद करे, वह हर बात मान लेता था। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों से बहुत प्रेम कीजिए, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि उनका भविष्य बिगड़ जाए। विशेष रूप से बेटियों को यह समझाना ज़रूरी है कि उन्हें एक दिन दूसरे घर जाना है। उनके स्वभाव पर ध्यान दीजिए। असल में 90% ससुराल वाले बुरे नहीं होते, बल्कि कई बार हमारी बेटियों का स्वभाव ही ठीक नहीं होता। इसलिए बेटियों को इतने लाड़ प्यार में मत पालिए कि वे जिद्दी बन जाए, बड़ों का सम्मान करना भूल जाए और मर्यादा खो दे। सेठ के अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण उसकी बेटी बहुत जिद्दी बन गई थी। वह छोटी छोटी बात पर लड़ती थी, देर से उठती थी, कोई कुछ कहे तो उल्टा जवाब देती थी। एक बात याद रखिए, मायके में माता पिता आपकी हर आदत सहन कर लेते हैं, लेकिन ससुराल में वही आदतें स्वीकार नहीं की जाती। समय बीता और बेटी बड़ी हो गई। अब उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक अच्छे परिवार में उसका विवाह कर दिया गया। शादी के बाद बेटी ससुराल चली गई, लेकिन शादी के सिर्फ 8 दिन बाद ही उसने अपने पिता को फ़ोन किया और रोते हुए बोली, पिताजी, मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। पिता घबरा गए। उन्होंने पूछा, बेटी ऐसा क्या हो गया? बेटी बोली, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो तुरंत आ जाइए। सेठ तुरंत बेटी के ससुराल पहुंचा, लेकिन वहां किसी ने उसका आदर नहीं किया। सास ससुर ने भी ठीक से बात नहीं की। सेठ ने बेटी से पूछा, आखिर हुआ क्या है? बेटी बोली, मेरी सास चुड़ैल है, ससुर राक्षस है, देवर निकम्मा है, ननद झगड़ालू है और मेरा पति तो यमराज है। पिता समझ गए, गलती कहीं न कहीं उनकी बेटी की भी है, क्योंकि एक दो लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरा घर गलत नहीं हो सकता। वे बेटी को वापस मायके ले आए। शुरुआत में सबने उसका खूब स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे भाभी का व्यवहार बदलने लगा। गांव के लोग भी ताने देने लगे, क्या तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आता? अब बेटी को समझ आने लगा कि ससुराल छोड़कर मायके में रहना भी आसान बात नहीं है। एक दिन पिता ने उससे कहा, बेटी, एक संत महाराज आए हैं, उन्होंने एक उपाय बताया है। यदि तुम 6 महीने तक उसका ध्यान साधना करोगी तो पूरा ससुराल तुम्हारे वश में हो जाएगा। बेटी तुरंत तैयार हो गई। पिता बोले, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि 6 महीने तक किसी को उल्टा जवाब नहीं देना है, सबसे प्रेम से बात करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। बेटी मान गई।
और वापस अपने ससुराल चली गई। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठी, सास के पैर छुए और बोली, माँ जी, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। सास हैरान रह गई। वही बहू जो पहले उल्टा जवाब देती थी, आज चरण छू रही थी। धीरे धीरे बहू ने पूरे घर की सेवा करनी शुरू कर दी। समय पर खाना बनाना, सबकी देखभाल करना, मीठा बोलना। उसका स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। 1 महीने बाद सास ने घर की सारी चाबियां उसे सौंप दी और कहा, आज से यह तुम्हारा घर है, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। अब पूरा परिवार उससे प्रेम करने लगा। पति भी उसका सम्मान करने लगा। पड़ोसी भी उसकी तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद जब वह मायके आई तो पिता ने पूछा, क्या तुम्हारी सास अभी भी चुड़ैल है और ससुर राक्षस है? बेटी मुस्कुराकर बोली, नहीं पिताजी, वे सब बहुत अच्छे हैं। गलती मेरी थी। मैंने अपना स्वभाव बदल लिया, इसलिए सब बदल गए। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि यदि बहू चाहे तो ससुराल को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक भी बना सकती है। अब जानते हैं वे 3 चीजें जिन्हें मायके से ससुराल कभी नहीं ले जाना चाहिए। पहली, जिद और गुस्सा। मायके में माता पिता आपकी जिद सहन कर लेते हैं, लेकिन ससुराल में हर जिद पूरी नहीं होती। इसलिए जिद और क्रोध को मायके में ही छोड़ दीजिए। दूसरा है झगड़ालू स्वभाव। यदि हर बात पर लड़ने की आदत होगी तो ससुराल का वातावरण खराब हो जाएगा। इसलिए झगड़ने की आदत छोड़ दीजिए। तीसरा है कड़वे शब्द बोलना। कठोर वचन रिश्तों को तोड़ देते हैं। पति और परिवार से हमेशा मीठा बोलना चाहिए। कड़वे शब्द घर की शांति को नष्ट कर देते हैं। तो मित्रों, यही वे 3 बातें थी जिन्हें मायके से ससुराल लेकर कभी भी नहीं जाना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही दूसरी ज्ञानवर्धक कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण।